यहाँ से चालू होता हूँ। महिलाओं के सशक्तिकरण की बात मेरे गले के नीचे नहीं उतरती। जिस महिला के कारण 38 साल से प्रताड़ित हूँ, हर काम नारी सशक्तिकरण, नारी सशक्तिकरण। पुरुष क्या बाढ़ में बह बह के आए हैं क्या? नारी सशक्तिकरण का मतलब पुरुष अशक्तिकरण। जौन काम अपने खिलाफ हो क्यों माने? लेकिन इसका मतलब थोड़ी है मैं अपने प्रधानमंत्री से पूरी तरह प्रभावित हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मगर पत्नी छोड़ दो। दूसरे की औलाद है छोड़ दो। और आपको बताएं, छोड़ा हमने भी है, लेकिन हम समझ नहीं पाते हम क्या करें लायक हैं। छोड़ दिए हैं, ठीक किए हैं, और इसलिए आप लोगों के सामने आए हैं। आप हमसे बड़े हैं, इसीलिए हम आपके सामने खड़े हैं, समझे भाई साहब। वरना मेरे पास एक अदद बाबूजी, एक अदद पत्नी मेरे पास भी है, मांग में सिंदूर नहीं लगाती। मैंने कहा देख भाग्यवान ब्राह्मण के घर की बहू है, लगाया कर। बोलती है नहीं लगाती। मैंने पूछा क्यों, तो मुझको ही समझाती है कि देखो ये सिंदूर वो चीज है जिस पर औरतें गर्व करती हैं। मैं किस पर गर्व करूं? बहुत अच्छे। तो मैंने कहा देख भाग्यवान, मैं एक अदद वो आइटम हूं जिसने तुझे एक औलाद फौलाद जैसी दी है। औलाद जैसी? जो 5 फीट 8 इंच लंबा है, गोरा चिट्टा है, इंटर में पढ़ता है, बड़ा होकर मेरा नाम रोशन करेगा। मैं उस पर नाज करता हूं, इसलिए तू मुझ पर नाज कर। तो पत्नी और भन्ना गई। उसने कहा हमार मुंह मत खुलवाओ, तुम्हारे ऊपर भरोसा करती तो यहू न होता। अभी गौरव चौहान के बाद अखिलेश द्विवेदी पढ़ सकते हैं। ताली बजाइए, अपना काम लगाता हूं अब। कि भले कुछ बहाने बनाना पड़ा है, भले कुछ बहाने बनाना पड़ा है, हृदय पे जो ऋण था चुकाना पड़ा है। रहे दौर दुनिया में मोहब्बत का हरदम, रहे दौर दुनिया में मोहब्बत का हरदम, इसी से तेरे दर पे आना पड़ा। ये आप लोगों के यह पंक्ति समझ में नहीं आई, मगर ये सर बताएं हम कि यहाँ से अखिलेश द्विवेदी क्या कहते हैं, सुनिएगा। कि हम अपना दर्द बांटे या न बांटे पर हंसी बांटे। मैं आपको 4 पंक्तियों में आपसे आशीर्वाद की अपेक्षा करता हूं कि हम अपना दर्द बांटे या न बांटे पर हंसी बांटे, भुला कर सारे गम अपने सभी के संग खुशी बांटे। हयारी मौत से अपनी वो एक दिन आके मानेगी, तो उसके आने तक क्यों न सबको जिंदगी बांटे। तो मैं जिंदगी बांटने की नीयत से आपके पास खड़ा हूं। देखिए यहां से देखिए, हम ओरिजिनल पोएट हैं, गप मारने के लिए मंच पर बहुत हैं। अब ओरिजिनल पोएट्री का पहला नमूना कि जो हैं पढ़े लिखे वो सब हैं संतरी बने। वाह। जो हैं पढ़े लिखे वो सब हैं संतरी बने, अपराधी माफिया हैं जो वो मंत्री बने। अपराधी माफिया हैं जो वो मंत्री बने, जो हैं पढ़े लिखे वो सब हैं संतरी बने। जिसने विवाह करके अपनी पत्नी छोड़ दी, जिसने विवाह करके अपनी पत्नी छोड़ दी, वो अपने देश में प्रधानमंत्री बने। वो अपने देश में प्रधानमंत्री बने। ये सर सच्ची बात है, भले बुरी लगे, लेकिन है सच्ची बात। तो कह रहे हैं
इसलिए कि राजनीति में जब कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ तो एक नेताजी इस दल में थे, आइन चुनाव में उस दल में चले गए। पूछा गया क्यों चले गए तो कहते हैं मैं नेवला हूं और 4 पंक्तियां नेवले के लिए पढ़ता हूं, आप लोगों का समर्थन आएगा तो 5वीं पंक्ति पढ़ेंगे, नहीं कसम खा के नहीं आए। यहां से पढ़ता हूं सर, सुनिएगा। कि सम्मान पुण्य का रहेगा, पाप का नहीं। वाह। सम्मान, उन्होंने ये भी कहा था कि ये अयोध्या राम की धरती नहीं है, तब उनके खिलाफ पढ़ने का मन है। अगर उनका नाम ले लूं तो आप बुरा भी मत मानिएगा, मेरा समर्थन करिएगा जी। भूल गए लाइनें। सम्मान पुण्य का मिलेगा, पाप का नहीं। सम्मान पुण्य का मिलेगा, पाप का नहीं। आशीष का मिलेगा, फल अभिशाप का नहीं। आशीष का मिलेगा, फल अभिशाप का नहीं। सम्मान पुण्य का मिलेगा, पाप का नहीं। एक बात कहना है स्वामी प्रसाद मौर्य, एक बात कहना है स्वामी प्रसाद मौर्य, जो राम का नहीं वो अपने बाप का नहीं। और सर उत्तर प्रदेश में एक भूतपूर्व सरकार थी, उसमें एक चच्चा थे, भूतपूर्व सरकार, उसमें चच्चा थे। एक दिन खिसियाए कि मुख्यमंत्री से कह दिया भाई तुम राजनीति में बच्चा हो। इतना सुनता है बच्चवा आकर के खड़ा हो गया तो चच्चा को हारी मानना पड़ा। 4 पंक्तियां ये भी बर्दाश्त करें, एकदम देशभक्ति के चाशनी में डुबो के पढ़ रहा हूं मैं। कि जो था खराब सबसे वो अच्छा निकल गया, जो था खराब सबसे वो अच्छा निकल गया। झूठों के घर में देखिए सच्चा निकल गया, झूठों के घर में देखिए सच्चा निकल गया। जो था खराब सबसे वो अच्छा निकल गया। चच्चा ने राजनीति में बच्चा जिसे समझा, चच्चा ने राजनीति में बच्चा जिसे समझा, बच्चा वही चच्चा कभी चच्चा निकल गया। बात अच्छी। और ये देश है, यहाँ समय समय पर अवतारों का अवतरण होता रहता है। मिश्रा जी, एक अवतार का और अवतरण हुआ है बंबई की धरती पर, जो मुंह में खूब लपास्टिक लगाती है, लाल चुनरिया भी ओढ़ती है, हाथ में त्रिशूल लेके चलती है, मगर वो उस पराम्बा भगवती की तरह सिंह की सवारी नहीं करती, अपने भक्तों के गोदी में सवारी करती है। जब ऐसी भगवती का आगमन होता है तो एक बाबा जी के ऊपर बड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। 4 पंक्तियां ये भी बर्दाश्त करें कि लाल चुनरिया सर पर ओढ़े, ओठों पर भी लाली है। लाल चुनरिया सर पर ओढ़े, ओठों पर भी लाली है। हाथ लिए त्रिशूल स्वयं को कहती शेरा वाली हैं। तब जेल से बाहर जाने की जिद छोड़ दिया है बापू ने। जेल से बाहर जाने की जिद छोड़ दिया है बापू ने। जब से सुना है राधे माँ भी जेल में आने वाली। और पढ़ें कि रहने दें? ताली बजाइए, एनर्जी मिलती है। देखिए ये आखिरी 4 लाइन पढ़ता हूं। एक और बाबा जी हैं डेरा सच्चा सौदा के, गुरमीत। मैं ये शास्त्रीय संगीत में हाथ से पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। देश का अकेला कवि जो ये करने में सक्षम है। मेरे पहले 1-2 ठो थे, भगवान को प्यारे हो गए और मेरी तबीयत भी बहुत ठीक नहीं रहती।
आप सुने कि होरी होरी खेलत गुरुमीत, होरी खेलत गुरुमीत डेरा बिच, होरी खेलत गुरुमीत। ताता थैया तिनक तिनक धिन, होरी खेलत गुरुमीत डेरा बिच, होरी खेलत गुरुमीत। तिरकिट धूम तिरकिट धूम तिरकिट धूम, तिरकिट धूम तिरकिट धूम धूम तना ना धूम, होली खेलत गुरुमीत डेरा बिच, होरी खेलत गुरुमीत। देवदूत संग रास रचायो, देवदूत संग रास रचायो, रंग लगायो हनी प्रीत डेरा बिच, होरी खेलत गुरुमीत डेरा बिच, होरी खेलत गुरुमीत।